4 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो देखिए कहां पर हो रहा है ये आयोजन, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। पेरिस फ्रांस में 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। देखिए 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 की मेजबानी फ्रांस की राजधानी पेरिस कर रहा है। देखिए पेरिस ने 1900 और 1924 के बाद तीसरी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी की है। तो देखिए अब तक कितनी बार कर चुका है, तो ये तीसरी बार है कि पेरिस जो है मेजबानी कर रहा है ओलंपिक्स की। पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कब से कब तक होगा? तो देखिए कब से कब तक इसका आयोजन किया जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक इसका आयोजन किया जाएगा। देखिए पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई से, मतलब अभी 26 जुलाई चली गई है तो स्टार्ट हो गया है, और ये कब तक चलेगा? 11 अगस्त 2024 तक ये चलेगा। 2024 में होने वाले पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का कौन सा संस्करण आयोजित होगा? देखिए 2024 में कौन सा संस्करण हो रहा है ओलंपिक का, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ये 33वां संस्करण है। जो 2020 में हुआ था वो 32वां संस्करण था, और 2024 वाला 33वां संस्करण है। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर या मैस्कॉट क्या है? तो देखिए मैस्कॉट बहुत पूछे जाते हैं ओलंपिक खेलों के, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। ओलंपिक फ्रीज ये मैस्कॉट है पेरिस ओलंपिक 2024 का। देखिए पेरिस ओलंपिक का शुभंकर का नाम ओलंपिक फ्रीज है, जो पारंपरिक छोटी फ्रीजियन टोपियों पर आधारित है, जिनके आकार के शुभंकर बनाए गए हैं। नाम और डिजाइन को स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में और फ्रांसीसी गणराज्य के प्रतीकात्मक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। तो देखिए कौन है शुभंकर, ये देखिए जो आप पिक देख रहे हैं, यही शुभंकर डिसाइड हुआ है ओलंपिक 2024 के लिए। 2024 के पेरिस ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? तो देखिए अभी जो ओलंपिक खेल चल रहा है उसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4 नए खेलों को शामिल किया गया है। कौन से 4 है खेल है ये? देखिए तो जो 4 नए खेल शामिल किए गए हैं वो है ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और स्केटबोर्डिंग। ये 4 खेलों को शामिल किया गया है पेरिस ओलंपिक में। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए इनमें से कौन भारत के ध्वजवाहक बने हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में? तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर इसका डी हो जाएगा। ए और बी दोनों, मतलब पीवी सिंधु और शरद कमल, इन दोनों को ही भारत का ध्वजवाहक चुना गया है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए। देखिए भारतीय ओलंपिक संघ ने 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को और 13 बार के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता टेबल टेनिस के अनुभवी शरद कमल के साथ भारतीय टीम के सह ध्वजवाहक नियुक्त किया गया है। मतलब ये दोनों ही क्या है? ध्वजवाहक है। जो पीवी सिंधु है बैडमिंटन खिलाड़ी है और शरद कमल टेबल टेनिस खिलाड़ी है। इन दोनों को ही साथ साथ ध्वजवाहक बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है? तो देखिए इनमें से क्या विषय है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का, तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़े और जश्न मनाएं, ये विषय रखा गया है इस बार ओलंपिक्स का। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय चलो आगे बढ़े और जश्न मनाएं। 2024 पेरिस ओलंपिक में कितने एथलीट भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो देखिए इस बार कितने एथलीट हैं जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ओलंपिक खेलों में जो पेरिस में आयोजित है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा। 117 एथलीट हैं भारत की ओर से जो पेरिस ओलंपिक में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। देखिए पेरिस 2024 ओलंपिक भारतीय खेलों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। 16 खेलों में 117 एथलीटों के दल के साथ भारत वैश्विक मंच पर अपनी बढ़ती ताकत का प्रदर्शन करेगा। पेरिस 2024 ओलंपिक का उद्घाटन समारोह किस नदी के किनारे होने वाला है? देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सी नदी के किनारे? देखिए हो चुका है ये उद्घाटन, क्योंकि 26 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं हमारे जो ओलंपिक्स हैं पेरिस में। तो ये जो उद्घाटन हुआ है कौन सी नदी के किनारे हुआ है, आपने देखा भी होगा इसका वीडियो। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। सीन नदी के किनारे उद्घाटन समारोह हुआ है ओलंपिक्स का। देखिए खेलों की शुरुआत स्टेडियम की बजाय सीन नदी के किनारे एक असामान्य उद्घाटन समारोह के साथ हुई है, जहाँ खिलाड़ी अपने झंडे फहराने के लिए नाव पर सवार होकर आए थे। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो ये सीन नदी थी वो। यहाँ पर किसी भी स्टेडियम में इस बार उद्घाटन नहीं हुआ है। ये सीन नदी के किनारे एक जगह है जहां पर इसका उद्घाटन हुआ है, और नाव से जितने भी झंडे फहराने वाले खिलाड़ी थे वो सभी नाव पर सवार होकर आए थे। तो ये बहुत देखने और दिलचस्प वाली चीज थी। और तो इसका वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो यूट्यूब पे आपको आसानी से मिल जाएगा, आप जरूर देख लीजिएगा। किस भारतीय ओलंपिक स्वर्ण विजेता ने पेरिस 2024 रिले में ओलंपिक मशाल उठाई? तो देखिए किसने उठाई थी ओलंपिक मशाल? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, अभिनव बिंद्रा के द्वारा पेरिस 2024 रिले में ओलंपिक मशाल उठाई गई थी। देखिए भारत के पहले व्यक्तित्व ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा ने पेरिस 2024 रिले में ओलंपिक मशाल थामी थी। IOC से प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर प्राप्त करने के बाद उनकी भागीदारी इसमें हुई थी। तो किसके द्वारा मशाल उठाई गई? तो अभिनव बिंद्रा के द्वारा उठाई गई।
पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश के सबसे अधिक एथलीट भाग ले रहे हैं या लेंगे? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा, यूएसए के। ठीक है, जो अभी ओलंपिक्स चल रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट अगर किसी कंट्री के हैं तो वो यूएसए के हैं, मतलब अमेरिका के हैं। देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 में 593 एथलीटों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी उपस्थिति होगी। अमेरिका के बाद 572 एथलीटों के साथ फ्रांस और 460 एथलीटों के साथ भविष्य के खेलों के मेजबान ऑस्ट्रेलिया का स्थान है। मतलब पहले नंबर पर यूएसए, दूसरे पर फ्रांस और तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का चीफ डी मिशन किसे बनाया गया है? तो देखिए इनमें से किसे चीफ डी मिशन बनाया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, गगन नारंग को चीफ डी मिशन बनाया गया है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए। देखिए चीफ डी मिशन ओलंपिक खेलों के दौरान पूरी टीम का प्रवक्ता होता है, वे संरक्षक, समर्थक और चीयर लीडर्स भी हैं। उद्देश्य क्या है इन्हें रखने का? एथलीटों के प्रदर्शन की रक्षा करते हुए टीम को प्रेरित करना और प्रोत्साहित करना, ये चीफ डी मिशन का काम होता है। तो किसे रखा गया है? ये गगन नारंग को इस पद के लिए चुना गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह कहां पर हुआ है? देखिए उद्घाटन क्योंकि हो चुका है ऑलरेडी, तो ये कहां पर हुआ है? तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा, जॉर्डिन्स डू ट्रोकोडोरा यानी सीन नदी के किनारे इस जगह पर उद्घाटन समारोह हुआ है पेरिस ओलंपिक 2024 का। मतलब बी ऑप्शन यहां पर एकदम करेक्ट है। पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह किस स्टेडियम में होगा? तो देखिए इस बात करें समापन समारोह की तो ए करेक्ट हो जाएगा। स्टेड डी फ्रांस नाम का जो स्टेडियम है वहां पर समापन समारोह होगा पेरिस ओलंपिक 2024 का। पेरिस ओलंपिक 2024 का कौन सा संस्करण है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, ये 33वां संस्करण है पेरिस ओलंपिक 2024 का। ठीक है, इससे पहले 32वां संस्करण टोक्यो जापान में हुआ था और अब जो हो रहा है ये 33वां संस्करण है, पेरिस फ्रांस में ये आयोजित किया जा रहा है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, पीटी उषा। ये भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं। देखिए बात करें भारतीय ओलंपिक संघ की तो गठन इसका 1927 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके संस्थापक अध्यक्ष की बात करें तो सर दोराबजी टाटा और डॉक्टर एजी नोहरान इसके संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं। 2024 पेरिस ओलंपिक में कितने राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां भाग ले रही हैं? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहां पर इसका सी हो जाएगा, 206 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां यहां पर भाग ले रही हैं। देखिए 2024 में पेरिस ओलंपिक में 206 राष्ट्रीय ओलंपिक पदक विजेताओं के लगभग 10,500 खिलाड़ी इसमें भाग लेने वाले हैं। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बन गए हैं? तो देखिए कौन बनी है एकमात्र भारोत्तोलक? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, मीराबाई चानू, जो पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक बन गई हैं। देखिए टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू ने पेरिस ओलंपिक में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है, जिसके साथ ही वहां क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक बनकर इतिहास रच रही हैं। पेरिस में आयोजित होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो देखिए इनमें से कौन है जो जूरी सदस्य बनी है? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्किस मीर, ये जूरी सदस्य के रूप में चुनी गई हैं। देखिए जम्मू और कश्मीर की जल क्रीड़ा प्रवर्तक और एथलीट बिल्किस मीर पेरिस में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य के रूप में चुनी गई है और ये चुनकर उन्होंने इतिहास रच दिया है। तो आपको इनका नाम जरूर से याद रखना है, बिल्किस मीर। हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, अमन सहरावत। ये 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बन गए हैं। देखिए अमन सहरावत ने 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान के रूप में इतिहास रच दिया है। किस भारतीय निशानेबाज ने पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में कांस्य पदक जीतकर भारत को पहला पदक दिलाया? तो देखिए कौन है जिसने भारत को पहला पदक दिलाया है? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, मनु भाकर ने, जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में कांस्य पदक जीता है। भारत की स्टार निशानेबाज मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में कांस्य पदक जीतकर भारत को पहला पदक दिलाया और इतिहास रच दिया। इस स्पर्धा में ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला वो बन गई हैं। तो मनु भाकर का नाम अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहला पदक इन्होंने ही दिलाया है भारत को, जो ओलंपिक खेल अभी चल रहे हैं उसमें। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत का पहला रोइंग कोटा किसने हासिल किया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, बलराज पवार के द्वारा पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत का पहला रोइंग कोटा हासिल किया गया।
कौन सा शहर 2028 ओलंपिक की मेजबानी करेगा? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, लॉस एंजलिस। देखिए अभी जो संस्करण हो रहा है वो 33वां संस्करण है और पेरिस में आयोजित किया जा रहा है। अगला जो 34वां संस्करण होगा वो लॉस एंजलिस में आयोजित किया जाएगा 2028 में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की मंजूरी के बाद क्रिकेट सहित 5 खेलों को 2028 लॉस एंजलिस खेलों में शामिल किया जाएगा। जैसे अभी 4 नए खेल शामिल हुए हैं, वैसे 2028 में क्रिकेट सहित 5 खेलों को शामिल किया जाएगा ओलंपिक्स में। तो इसीलिए भी 2028 का जो ओलंपिक्स है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और देखिए कहाँ आयोजित होगा, ये लॉस एंजलिस में होगा और ये 34वां संस्करण होगा ओलंपिक्स का। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित हुए? देखिए यहाँ पर हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये 2020 के जो ओलंपिक हुए हैं उसके भी थोड़े से क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अभी वो भी पूछे जाते हैं और अभी ओलंपिक हो रहा है, इसलिए हमको पिछला भी थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। इसलिए भी हम देख लेते हैं कि 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित हुए थे। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, जापान में आयोजित किए गए थे। देखिए टोक्यो जापान में आयोजित किया गया था 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने देशों ने भाग लिया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, 206 देशों ने भाग लिया था टोक्यो ओलंपिक 2020 में। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल 206 देशों ने भाग लिया, जिसमें शरणार्थी ओलंपिक टीम और राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां शामिल हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा, 7 पदक जीते थे तब भारत ने, जब टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020 में। भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल 7 पदक जीते थे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने नए खेल शामिल किए गए थे? देखिए जब टोक्यो में ओलंपिक हुआ था तो कितने नए खेल शामिल किए गए थे? तो ए करेक्ट हो जाएगा, 4 नए खेलों को शामिल किया गया था। और अभी जब 33वां संस्करण जो चल रहा है पेरिस में, उसमें भी 4 नए खेलों को शामिल किया गया है। और जो 2028 में अगला संस्करण होगा 34वां, उसमें 5 खेलों को शामिल किया जाएगा। मतलब 32वां जो संस्करण था उसमें 4 खेल शामिल हुए, 33वें में भी 4 खेल शामिल हुए, और अब जो 34वां होगा 2028 में, उसमें 5 नए खेलों को शामिल किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल 4 नए खेल शामिल किए गए थे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? देखिए तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, तब हम सिर्फ 1 स्वर्ण पदक ही जीत पाए थे जब टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020 में। देखिए 2020 ओलंपिक में केवल 1 स्वर्ण पदक मिला था, वो भी किसने जीता था? तो नीरज चोपड़ा ने जीता था, जो भाला फेंकते हैं उनके द्वारा जीता गया था केवल 1 स्वर्ण पदक। टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, बजरंग पुनिया उस टाइम पर समापन समारोह में ध्वजवाहक थे। देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन समारोह में बजरंग पुनिया ध्वजवाहक थे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो देखिए इनके द्वारा ए करेक्ट हो जाएगा, सोना यानी कि स्वर्ण पदक इनके द्वारा जीता गया था। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता था और यही एकमात्र स्वर्ण पदक था भारत का 2020 के ओलंपिक्स में। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का रैंक क्या था? देखिए भारत किस रैंक पे आया था तब? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, 48वां रैंक था भारत का टोक्यो ओलंपिक 2020 में। उस स्थान का नाम बताइए जहां ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई है। देखिए अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस देख लेते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ओलंपिक से रिलेटेड, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है इसमें कि उस स्थान का नाम बताइए जहां ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, यूनान या ग्रीस में ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई है। देखिए प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में ग्रीस के ओलंपिया शहर में शुरू किए गए थे। ओलंपिक पहली बार ग्रीक देवता जियूस के सम्मान में खेला गया था। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, 1896 में पहला आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था। देखिए ओलंपिक खेल वर्ष 1896 में आयोजित किए गए थे। ये खेल ग्रीस के एथेंस में आयोजित किए गए। पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों में 14 देशों के 241 एथलीटों ने भाग लिया था। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, एथेंस में पहला आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था। ओलंपिक के छल्ले पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किए गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वर्ष जो ओलंपिक के छल्ले हैं वो प्रस्तुत किए गए सार्वजनिक रूप से? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, 1913 में पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किए गए थे ओलंपिक के छल्ले। देखिए 1913 में पहली बार ओलंपिक छल्लों को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया गया था। नीला, पीला, काला, हरा और लाल रंग ओलंपिक खेलों के छल्ले के रंग का क्रम है। ओलंपिक चार्टर ने प्रत्येक महाद्वीप को, देखिए यूरोप के लिए नीला, एशिया के लिए पीला, अफ्रीका के लिए
काला, ओशनिया या ऑस्ट्रेलिया के लिए हरा और अमेरिका के लिए लाल रंग के छल्ले का रंग दिया गया है। तो कई बार ये छल्लों का रंग भी पूछ लिया जाता है कि कौन से महाद्वीप के लिए कौन सा रंग दिया गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया है ताकि एक बार आप इसे अच्छे से याद कर सकें। आधुनिक ओलंपिक खेलों की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा 16 दिन। जो आधुनिक ओलंपिक खेल की अधिकतम अवधि है वो 16 दिनों की होती है। पहली ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन वर्ष 1894 में किया गया था। कहां पर किया गया था ये? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, पेरिस में पहली ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन 1894 में किया गया था। ओलंपिक खेलों के ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों संस्करणों की मेजबानी करने वाला विश्व का पहला शहर कौन सा था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, बीजिंग। ये ओलंपिक खेलों के ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों संस्करणों की मेजबानी करने वाला विश्व का पहला शहर था। देखिए पहली ओलंपिक कांग्रेस 1894 में पेरिस फ्रांस में आयोजित की गई थी। बीजिंग ने ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला पहला शहर ये बन गया था। पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया गया था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, 1924 में पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था। पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल वर्ष 1924 का शीतकालीन ओलंपिक फ्रांस के सैमानिक्स में आयोजित किया गया था। ओलंपिक का आदर्श वाक्य किसने प्रस्तावित किया था? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, पियरे दे कोबर्टीन के द्वारा ओलंपिक का आदर्श वाक्य प्रस्तावित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी? तो देखिए इनमें से कौन है ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, साक्षी मलिक। ये ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान बनी थी। देखिए महिला पहलवान साक्षी मलिक ने 18 अगस्त 2016 को तीसरे स्थान के साथ 2016 रियो ओलंपिक का पहला पदक अर्जित किया था। 23 साल की साक्षी मलिक कुश्ती में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी और किसी भी ओलंपिक खेल में जीतने वाली चौथी महिला रही है ये। तो देखिए पहली भारतीय महिला रही है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है इनका साक्षी मलिक। आपको ये जरूर से याद रखना है और एग्जाम में कई बार पूछ भी लिया जाता है। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? देखिए इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा बनते हैं और ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ये प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ही हैं, तो इसलिए आपको ये याद रखने हैं। भारत में पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा, सन 1900 में भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। अंग्रेजी के अलावा कौन सी भाषा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, फ्रेंच भाषा। ये अंग्रेजी के अलावा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा है। किस वर्ष में ओलंपिक आयोजित नहीं हुए थे? तो देखिए कौन से वर्ष में ओलंपिक का आयोजन नहीं हुआ है? तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी, मतलब 1916, 1940, 1944 इस टाइम पर ओलंपिक आयोजित नहीं हुए थे। देखिए 1916 में ओलंपिक खेलों का आयोजन बर्लिन जर्मनी में होना था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के कारण रद्द कर दिया गया था। तब से हर चौथे वर्ष में इनका मंचन प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि 1916, 1940, 1944 को छोड़कर किया जाता है। तो ये 3 वर्ष ऐसे हैं जब आयोजन नहीं किया गया था ओलंपिक खेलों का। ओलंपिक खेलों का उद्देश्य क्या है? तो देखिए इनमें से क्या उद्देश्य है ओलंपिक खेलों का? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, संघर्ष जीत से अधिक महत्वपूर्ण है, ये ओलंपिक खेलों का उद्देश्य है। 1896 में प्रथम ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, ग्रीस में 1896 में प्रथम ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे। ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने कब भाग लिया? बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, सन 1900 में ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने भाग लेना शुरू किया था। 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, पीवी संधू, जो 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। देखिए पीवी संधू एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक और 2016 रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता है। तो इस तरीके से वो 2 ओलंपिक में पदक विजेता हैं पीवी संधू। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँच सके। 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र महिला ट्रैक और फील्ड एथलीट कौन है? देखिए इनका नाम जरूर से याद रखना है। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, एलिसन फेलिक्स। ये 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र महिला ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं। ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन है? तो देखिए भारतीय महिला जिम्नास्ट है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, दीपा कर्माकर। ये पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट हैं ओलंपिक में भाग लेने वाली।
ओलंपिक ध्वज के 5 अलग अलग रंगों के 5 अंतः स्थापित छल्ले क्या दर्शाते हैं? तो देखिए ये क्या दर्शाते हैं, आपने देखा होगा जो ओलंपिक के छल्ले होते हैं वो आपस में इस तरह कनेक्टेड होते हैं, तो ये दर्शाते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दुनिया की एकता। ठीक है, जो एकता है पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, उसे शो करते हैं ओलंपिक ध्वज के ये जो 5 रिंग होती है वो। पहला ओलंपिक ध्वज कहां और कब फहराया गया था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहां पर इसका सी हो जाएगा। 1920 में एंटवर्प बेल्जियम में पहला ओलंपिक ध्वज फहराया गया था। ओलंपिक ध्वज में छल्लों की कुल संख्या कितनी होती है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहां पर इसका सी हो जाएगा, 5 होती है ओलंपिक ध्वज में छल्ले या जो रिंग होती है, तो रिंग की संख्या कितनी है? तो आपने देखी होगी इसमें टोटल 5 रिंग होती है। ओलंपिक ध्वज के 5 परस्पर जुड़े हुए छल्ले किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? देखिए जो जुड़े हुए छल्ले हैं वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा, वो महाद्वीप या कॉन्टिनेंट का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओलंपिक खेलों के चिन्ह में वलों के 5 रंग लाल, नीला, हरा, पीला और कौन सा है? तो देखिए 4 तो दे दिए गए हैं, एक और कलर कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, काला यानी कि ब्लैक कलर, लाल, नीला, हरा, पीला और ब्लैक। ओलंपिक खेलों के 5 अंतः बंधन छल्लों के रंग क्या हैं? देखिए इनमें से कौन से रंग होते हैं 5? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, नीला, पीला, काला, हरा और लाल। ये 5 रंग है ओलंपिक खेलों के, जो छल्ले हैं उसमें जो 5 रंग है वो ये हैं। ओलंपिक के छल्ले पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किए गए थे, तो कब प्रस्तुत किए गए? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, 1913 में ओलंपिक के छल्ले पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किए गए थे। निम्नलिखित में से किस देश ने कभी ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं किया? तो किसने नहीं किया है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में कभी भी ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर पहली बार ओलंपिक कहां आयोजित किया गया था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए गए थे। जब संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर पहली बार हुए थे तो कहां हुए थे? ऑस्ट्रेलिया में। देखिए 1956 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए मेलबर्न मेजबान शहर था। यह पहली बार था जब ऑस्ट्रेलिया ने ओलंपिक की मेजबानी की थी। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, लुसाने स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है। देखिए बात करें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, तो ये ओलंपिक खेलों को संचालित करने वाली संस्था है। इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। मुख्यालय इसका लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं थॉमस वॉच जो जर्मनी से हैं, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे ये भी पूछ लिया जा सकता है, तो डिमिटियास विकेलास ये इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो आपको इनका नाम भी जरूर से याद रखना है। यहीं पर दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट